नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि अबूरी हुकूमत 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मोहम्मद यूनुस आज फ्रांस से वापस ढाका पहुंच रहे हैं। उन्होंने शहरियों से पुरसुकून रहने की अपील करते हुए कहा कि अवाम इस मौके को मुल्क की तामीर के लिए बरोकार लाएं। अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो हर शय तबाह हो जाएगी। तोशाखाना नए रेफरेंस में 10 रोज़ा रिमांड खत्म होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। नाला लई की सतह 10 फीट तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में अगले 3 रोज के दौरान मौसम ज्यादातर अबरालूद रहने की पेशगोई। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा खत्म। वफाकी वज़ीर अतातारल कहते हैं जमात इस्लामी से मुस्बत बातचीत हुई है। कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। IPPs के मामला की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ चुका है। वज़ीर आज़म का एजेंडा है कि हमने बिजली सस्ती करनी है। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का ये कहना था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए धरना दिया। हमने पहले ही रोज़ कहा था कि बिजली पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। आज मरी रोड पर मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। धरना सियासी नहीं और ना ही उनके मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत खतरनाक है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बानी PTI की 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने पर आमादगी। वाक़यात में कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो पार्टी से निकाल देंगे। अडेरा जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बानी PTI ने शर्त आयद की है कि पहले 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाई जाएँ। हमारे लोग मुलव्वस पाए गए तो माफ़ी मांगूंगा। 20 सीटों वाली जमात को धांधली ज़दा इलेक्शन से फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। मेरा नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। सालेह 9 मई का एतराफ़ी जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर PTI के लीडर देखे जा सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी का बानी PTI के मशरूत माफ़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि PTI ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों, यादगार शोहदा की बेहुरमती की। बानी PTI मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। जिस तरह पार्लियामेंट अंधी कानून साजी नहीं कर सकती उसी तरह अदालत भी अंधे फैसले नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अदलिया को अपने दायरे कार में रहना चाहिए। पार्लियामेंट की तकरीम है और वो माँ का दर्जा रखती है। इसी उम्मीदवारों में से किसी ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने के बाद PTI में शामिल होने का नहीं कहा। इसराइल पर ईरानी हमले का खौफ। मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद जाने से रोक दिया। न्यूयॉर्क में मिस्री एयरलाइंस को तेहरान फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में परवाज़ से गुरेज की हिदायत। मिस्र की मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस से कहा है कि वो ईरानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह फ़ौजी मशक़ें बताई गई हैं। ईरान ने इत्तलात की तरदीद कर दी और वाज़ेह किया कि सिर्फ ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हदूद से गुरेज की हिदायत जारी की गई हैं। तय्युन पर खौफतारी। इस्राएली हुक्काम अपने शहरियों को संभालने में नाकाम। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में खौफ व हिरास की फ़िज़ा। ईरान किसी भी वक्त हमला करेगा और कहाँ भागना है। शहरी राशन पानी के लिए इंतजार में बैठ गए। बार बार बजने वाला अलार्म से दौड़ने लगने का सिलसिला जारी।
इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान में हमास की सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया है। हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया है कि तेहरान में किया गया हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने भी हमले को ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। Ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory, the tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniya in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. इसराइल तमाम हदें पार करके पागलपन पर उतर आया। आज ईरान में हमास रहनुमा को निशाना बनाया है, कल कोई और मुल्क होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। बोले, क्या कोई हसास इंसान इसराइली मजालिम पर आंखें बंद कर सकता है? तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल ने कशीदगी को बढ़ाया है। फ़लस्तीन में इसराइल की जंग पूरा खित्ता लपेट में ले सकती है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इसराइल को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सज़ा ज़रूर देगा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा है कि इसराइल खत्ते में आग और खून की होली खेलना चाहता है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक खत्ते में जारी बदअमनी का खात्मा चाहते हैं, तो सिहोनी हुकूमत को हथियार फरोख्त करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करें। गजा में सयूनी दरिंदगी ना थम सकी। दीर अल बलाह में घरों को निशाना बनाया गया। 3 फ़लस्तीनी शहीद, 10 जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड की रफ़ाहा, वस्ती गजा और खान यूनिस में सयूनी फौज पर रॉकेट और बमों से हमले। सयूनी फौज ने मगरबी किनारे पर हमले तेज कर दिए। नाबलस में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 जख्मी। बरतानिया में आज शदीद फसादात का खदशा। रात गए से ही मुख्तलिफ सड़कों पर मशकूक अफराद की तादाद बढ़ने लगी। दाएं बाजू के 30 से जायद ग्रुप्स ने आज बैक वक्त एहतजाज की कॉल दे दी। इमिग्रेशन पर काम करने वाले वकला और इन इमारतों समेत पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाने का इरादा। बरतानवी क्राउन कोर्ट ने साउथ कोर्ट हंगामे में मुलव्वस 3 अफराद को सजाएं सुना दी। 140 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगे जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। पूरी कौम अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी के लिए दुआ को। और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मनसूख कर दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मनसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मनसूख किए गए हैं।